सफल सेलिंग का मनोविज्ञान। लेखक ब्रायन ट्रेसी। किसी भी बाज़ार में अपनी सेलिंग को दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ाएं। इस पुस्तक की हम आपके लिए यह एक शार्ट समरी लेकर आए हैं। इस समरी का उद्देश्य आपको यह बताना है कि इस पुस्तक में ऐसे कौन से विचार, विधियाँ, रणनीतियाँ और तकनीकें हैं जिनकी मदद से आप सेलिंग के मनोविज्ञान को समझ सकें, ताकि बिक्री करना आपके लिए आसान हो सके। अगर आप अपने सपनों को सफलता में बदलना चाहते हैं तो सेलिंग के मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हम में से हर कोई बेच रहा है, चाहे वह प्रोडक्ट हो या सेवा। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके आप अपने क्षेत्र के सबसे बढ़िया सेल्समैन बन सकते हैं। इस पुस्तक में दी गई तकनीकें आपको शिखर तक ले जाएंगी। ब्रायन ट्रेसी की सफल सेलिंग का मनोविज्ञान सभी के लिए पाठनीय है। सभी लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, चाहे वह उत्पाद हो, सेवा हो, विचार हो, हर कोई बेच रहा है। इस समरी में आप ऐसे साधनों के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा आप हर परिस्थिति को संभाल लोगे और आपकी रचनात्मकता बढ़ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिक्री एक आंतरिक खेल। अगर आप सेल्स पर्सन हो तो आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कोई चीज़ नहीं होती। सेल्स पीपल हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। बिक्री के बिना हमारा समाज और इसकी ग्रोथ थम जाएगी। अगर कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? अगर आपने एक अच्छी कमीज पहन रखी है जो आपको बहुत पसंद है, पर किसी न किसी ने यह कमीज आप तक पहुंचाई है, तब जाकर आप इसे पहन पाए। आप तक इस कमीज को पहुंचाने वाले लोग क्या बुरे हैं? नहीं। तो फिर ना जाने क्यों लोग सेलिंग के प्रोफेशन को घटिया मानते हैं। बिक्री ना हो तो सबसे बड़ी और सबसे प्रगतिशील कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। बिक्री की वजह से ही सभी स्कूलों, अस्पतालों और डेवलपमेंट के दूसरे कामों के लिए पैसा मिलता है, मुनाफे, टैक्स व दान के जरिए। सेल्स पीपल हमारी जीवन शैली के लिए अनिवार्य लोग हैं, इसीलिए सेल्स पीपल होने पर गर्व करें। आपको सेल्स प्रोफेशनल के रूप में खुद पर गर्व होना चाहिए। बेचने की आपकी योग्यता आपको ऊंची आमदनी और नौकरी की आजीवन सुरक्षा प्रदान करा सकती है, चाहे अर्थव्यवस्था किसी भी हाल में हो। बेचने की योग्यता ही उद्यमी के रूप में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हुए हैं, उन्होंने पहले बेचना सीखा था, क्योंकि बेचने की योग्यता ही किसी कंपनी की सफलता या असफलता को तय करती है। बिक्री एक ऐसा लाभदायक पेशा है। यहाँ उत्पाद बेचने वाले लोग अपनी योग्यता अनुसार जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। बिक्री ही एक ऐसा पेशा है, यहाँ आप बहुत कम पढ़ाई और कम प्रशिक्षण से शुरू कर सकते हैं। किसी भी पृष्ठभूमि के लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं और 3 से 12 महीनों में एक अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। बिक्री में 80-20 का नियम। क्या आप परेतो सिद्धांत के बारे में जानते हैं? परेतो सिद्धांत के अनुसार 20% शीर्षत यानी चोटी के सेल्स पीपल 80% पैसा कमाते हैं और तलहटी के 80% सेल्स पीपल सिर्फ 20% पैसा कमाते हैं। यह जानकर आपको चोटी के 20% लोगों में पहुंचकर दिखाने का निर्णय लेना चाहिए, और यह निर्णय आपके लिए क्रांतिकारी निर्णय हो सकता है। इस सिद्धांत का मतलब है चोटी के 20% सेल्स पीपल 80% बिक्री करते हैं और 80% पैसा कमाते हैं। इसका मतलब है 100 में से 20 लोग इतना पैसा कमाते हैं जितना बाकी के 80 लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। विजेता धार विकसित करना। यदि किसी उद्योग में शीर्षत 20% लोग 80% पैसा कमाते हैं और उसी उद्योग में 80% लोग केवल 20% ही कमा पाते हैं, ऐसा क्यों है? हालांकि वे वही प्रोडक्ट उन्हीं लोगों को उसी कीमत पर वैसी ही परिस्थितियों में बेच रहे हैं। फिर इतना अंतर क्यों हो जाता है? उन 20% लोगों में ऐसे कौन से अलग गुण होते हैं
जिनकी वजह से यह अविश्वसनीय फ़र्क पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विजेता धार को पैना कर लिया है। विजेता धार का यह सिद्धांत कहता है कि छोटे अंतर परिणामों में विशाल अंतर की ओर ले जाते हैं। चोटी का प्रदर्शन करने वालों और तलहटी का प्रदर्शन करने वालों के गुणों या योग्यता में कोई भारी अंतर नहीं होता। यह तो बस छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें बार बार लगातार अच्छी तरह से किया जाता है। जीत केवल 1 इंच की दूरी पर होती है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोई घोड़ा किसी दौड़ में हिस्सा लेता है और 1 इंच से जीतता है, तो यह घोड़ा 1 इंच से हारने वाले घोड़े से 10 गुना तेज या ताकतवर नहीं है। यह तो केवल 1 इंच ताकतवर है, लेकिन हारने वाले घोड़े से 10 गुना ज़्यादा इनाम हासिल करता है और इनाम की राशि में 1000 का फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह कोई सेल्स पर्सन किसी बाज़ार में बिक्री कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उस सेल्स पर्सन से 10 गुना बेहतर है जिसने बिक्री गंवा दी। जाहिर है नहीं। कई बार तो बस एक छोटी सी बारीकी की वजह से कोई ग्राहक एक सेल्स पर्सन से खरीदने के बजाय उत्पाद को उसी कीमत पर दूसरे सेल्स पर्सन से खरीद लेता है। आपको तो बिक्री के हर क्षेत्र में बस थोड़ा बेहतर और अलग बनना है, और यह तभी संभव है जब आप सेल्स की बारीकियों को सीखकर उन्हें समझकर अपनी विजेता धार को तेज कर लेते हैं। शीर्षक सेल्स पीपल की विशेषताएं। पहली बात तो यह है कि कोई भी इन गुणों के साथ पैदा नहीं होता है। सभी गुण अभ्यास से सीखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शून्य से शुरू करते हैं। उनके पास स्कूल की कोई बड़ी डिग्री या एक अच्छी पृष्ठभूमि नहीं होती। वे कमज़ोर होते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वे हर मुश्किल का सामना करके मजबूत होते जाते हैं और अपने क्षेत्र में लीडर बन जाते हैं। ऐसे लोगों का ख़ास गुण है मानसिक सफलता। वे यह मान लेते हैं कि वे सेल्स के लिए ही पैदा हुए हैं। उनके भीतर सेल्स का अभ्यास चलता रहता है और इसी से सारा फर्क पड़ता है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि सफलता और असफलता के सभी बुनियादी गुण मानसिक होते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि आप सफल हैं, तो आप सफल हैं। एक बार जब आप ठान लेते हैं कि आपको सफल होना ही है, तो आप अपनी ज़्यादा क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। अगली विशेषता है लीडरों का अनुसरण करना। यदि आपका लक्ष्य चोटी के सेल्स पर्सन बनने का है, तो पहले यह पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में वे कौन लोग हैं और फिर उनकी तरह बनना शुरू कर दें। उनसे मिलें और देखें कि वह कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं। उनसे सफलता की सारी बारीकियां सीखें। याद रखें, सफलता मानसिक होती है। आपकी आत्म अवधारणा के अनुसार ही आपका बाहरी प्रदर्शन होता है। आपके जीवन में सारा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग को बदलते हैं। तो बेचने में आपकी आत्म अवधारणा कैसी है? यदि बेचने में आपकी आत्म अवधारणा कमज़ोर है, तो आप प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर पाओगे। आप इससे यथासंभव कतराएंगे, इससे बचने के तरीके खोजेंगे। हर सेल्समैन के मन में पहले से ही एक आत्म अवधारणा होती है कि वह दिन का इतना ही उत्पाद बेच सकता है, और फिर उनका वित्तीय थर्मोस्टेट भी वही बन जाता है। आप अंदर से जितना कमाने के इच्छुक होते हैं, बाहर उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। अपने वित्तीय थर्मोस्टेट के मीटर को बदलें। जब किसी थर्मोस्टेट को एक निश्चित तापमान पर सेट कर दिया जाता है, तो यह लगातार गर्मी और ठंड को संतुलित करता रहता है ताकि कमरे का तापमान स्थिर रहे। इसी तरह अगर आप खुद को $50,000 साल वाला आदमी मानते हैं, तो आप ऐसे कार्य करेंगे जो आपको $50,000 पर स्थिर रखेंगे। इसीलिए अतीत की बेड़ियों को तोड़ें और नए लक्ष्य तय करें।
अपनी मानसिकता को बदल दें, यथार्थवादी बने। आपकी आमदनी का स्तर तालाबंद हो जाता है अगर आप नए और बड़े लक्ष्य नहीं बनाते हैं, फिर चाहे बाहर का वातावरण कैसा भी हो। बेचने के मुख्य 7 परिणाम क्षेत्र। नंबर 1, प्रॉस्पेक्टिंग। नंबर 2, तालमेल बनाना। नंबर 3, प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरतों को पहचानना। नंबर 4, प्रस्तुति देना। नंबर 5, आपत्तियों का जवाब देना। नंबर 6, बिक्री क्लोज करना। नंबर 7, दोबारा बिक्री व रेफरल प्राप्त करना। अगर आप सामने वाले को कुछ बेचना चाहते हैं तो इन 7 परिणामों को एक क्रम में प्रयोग करना होता है। जैसे अगर आप किसी विशेष व्यक्ति को टेलीफोन करते हैं तो आपको प्रत्येक अंक को एक क्रम से डायल करना पड़ता है। एक सेल्स पर्सन की कमाई इन्हीं 7 परिणामों द्वारा तय होती है। यदि आप चाहते हैं कि इन 7 परिणामों की समीक्षा होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 7 क्रम क्या हैं और कब किसका इस्तेमाल करना है ताकि उत्पाद की बिक्री हो सके, इस पर हम एक नई समरी लेकर आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।